नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है पति पत्नी के बीच में बढ़ती दूरियां यानी तलाक और उसमें सबसे बड़ा कारण वित्तीय समस्याएं। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, समाज में अवेयरनेस फैलाओ। ठीक है, अब मैं देर ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करती हूँ। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो इस पे पति पत्नी के बीच में बढ़ती दूरियों पे डाल चुकी हूँ। मैं आप चाहो तो जाके चेक करो, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जितना हो सके मुझे मोटिवेट करो लाइक और सब्सक्राइब करके। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल इश्यूज़। वो क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं जब शादी होती है तब की। शादी फिक्स करने के लिए जा रहे हो, बच्चा जो है आपका 25 साल से ऊपर का हो गया है। ठीक है, वो कोई ना कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, या उसने कहीं पे कंपनी में इंटरव्यू वगैरह दे रखा है, या आपको लगता है कि आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा लेकिन अभी हुआ नहीं है किसी भी कारण से। तो प्लीज़ मेरी उन माता पिता से रिक्वेस्ट है, जब तक आपका बेटा पूरी तरह से आत्मनिर्भर ना हो जाए, अपने और अपने बालिका के खर्चे ठाण खातर ना हो जाए, जब तक उसका ब्याह ना करो। चाहे आपको कितना ही श्योरिटी हो कि ये नौकरी लग जाएगा और अच्छी नौकरी लगेगा, लेकिन जब तक आपके बच्चे के हाथ में नौकरी नहीं है, जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होता है, अपने बच्चे की शादी फिक्स मत करो। ठीक है, पहले तो मैं माँ बाप से यही कहना चाहूँगी। दूसरी बात, अगर मान लो आपने शादी फिक्स करने के लिए आप जा रहे हो, आपका बच्चा की सैलरी भी अच्छी है, ठीक ठाक है, आपको लगता है कि वो खर्चे उठा लेगा, तो जो है लड़की वालों से कोई बात मत छुपाओ। उन्हें जो है पहले से बता दो कि हमारे बच्चे की इतनी इतनी सैलरी है, इस कंपनी में वो काम करता है। ठीक है, और अगर आपका जो बेटी है, अगर वो इतनी इनकम में घर चला सकती है, उसकी जो कुछ एक्सपेक्टेशन है शादी को लेके, जैसे किसी लड़की की भी एक्सपेक्टेशन होती हैं एज़ यूजुअल, तो अगर उसकी पूरी होती हैं तो आप देख लीजिए, आगे उनको शादी के लिए सोचिए। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप दूसरा रिश्ता देखने के लिए चले जाइए। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खुल के बात करो। रिश्ता करने के लिए जाओ तब भी खुल के बात करो लड़की वालों से कि हमारे बेटे की इतनी इनकम है, इतना सब हमारा ब्योत है, अब आप देख लो आपने ब्याह करना है कि नहीं करना अपनी छोरी का। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है बाद में, क्योंकि यूँ कहूँगे झूठ बोल दिया। लड़की वाले बोलते हैं सीधा सीधा, जब बाद में फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं तो क्या मारते, तो झूठ बोल रहा था, झूठ बोलकर रिश्ता ले लिया, नौकरी पे तो ना लग रहा था, इतनी तो तनख्वाह ना थी उसकी, तो फिर वो झूठ पे जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया वो तो खोखला अपने आप ही होना है। तो बात तलाक तक तो अपने आप पहुँचेगी, अपने आप ही उनके बीच में दूरी आनी आनी है। तो इसलिए रिश्ता पक्का करने से पहले ये सारी बातें मेरी ध्यान में रख के उसके बाद ही आगे बढ़ो। ठीक है, दूसरा, अब शादी होगी, लड़की की कुछ एक्सपेक्टेशन अपने पति से होती है, अपनी मैरिज लाइफ में वो कुछ ना कुछ सपने लेकर पति के घर में आती है। ठीक है, वो जितना खुल के अपने पति से कुछ पैसे वैसे की डिमांड कर सकती है, अपनी इच्छाएं रख सकती है, उतना वो ससुराल में किसी और के सामने नहीं रख सकती, चाहे परिवार कितना भी अच्छा हो। ठीक है, तो इसलिए पति जो है इस चीज़ को समझे कि आपकी पत्नी की क्या इच्छाएं हैं, उसे क्या एक्सपेक्टेशन थी आपसे। तो प्लीज़ जहाँ तक हो सके अपनी पत्नी से जो है खुलकर बात करो। अगर आपको लगता है कि अभी आप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी पत्नी से खुल के बात करो। दूसरा, अगर पति मान लो कभी भी, मतलब जब शादी होगी सब अच्छा चल रहा था, घूमने फिरने चले गए, अच्छा खाना खिलाने होटलों में जा रहे हैं, रोज़ सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि किसी वजह से पति की जो है नौकरी चली गई, या फाइनेंशियल जो है वो वीक हो गया वो किसी वजह से, तो जो पतियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसे खुल के अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए, बजाय कि ये बातें छिपाने की नहीं होती, उसको छिपाओ मत। क्योंकि अगर आप छिपाओगे तो पत्नी के मन में ये आएगा, भाई पहले तो ये मुझे अच्छा वाला घुमाता फिराता था, अच्छा वाला बाहर खाना खाने ले जाता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता था, और अब पता नहीं ये क्यों चेंज हो गया। तो वो शक पैदा करती है ये चीज़ें, और शक तो हर एक रिश्ते में सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा कीड़ा है जो रिश्ते को खा जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति पैदा ही मत होने दो ना कि आपकी पत्नी जो है आप पे शक करे। इसलिए आप पति पत्नी आपस में खुलकर बात करो। दूसरा क्या है, कई बार ना पति जो है वो ये सोचते हैं कि हमारा तो मेल ईगो हर्ट हो जाएगा अगर हमने पत्नी से सारी बातें कर ली तो, खुल के फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके। तो मैं ये बता दूं, इसमें कुछ ना घटता आपका। अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, समझदार है, और आपस में खुल के आप दोनों बात करते आए हो शुरू से, हर चीज़ को लेके प्लान करके चलो, हर चीज़ को लेके कि हमें आगे फ्यूचर में इतनी सेविंग करनी है, ये हमने अपने खर्चे अननेसेसरी के हैं इनको कंट्रोल करना है, ये आपस में मिलजुल के बात करोगे ना तभी सॉल्व होगा।
ठीक है। बिना बोले तो दूसरे को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि आपको, आपके मन में ये चल रहा है, तो दूसरा कोई अंतर्यामी तो बैठा नहीं कि आपकी सारी बात समझ जाएगा। ठीक है, तो आपस में खुल के ईमानदारी से बात करो। दूसरा, एक दूसरे को जब फाइनेंशियल इश्यूज़ पे बात करते हो ना, तो खुल के बात किया करो। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दे, लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए कि तेरे तो इतने खर्चे हैं, तू तो फलाना खर्चा करे है, तू तो दिकड़ा खर्चा करे है। ये सब करना बंद करो, आपस में एक दूसरे को ब्लेम मत करो इन चीज़ों को लेके। ठीक है, क्योंकि आप शुरू दिन से उसके खर्चे, उसके नखरे उठाते आए हो, और अब सडनली आपको जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो आप उसको ब्लेम करना शुरू कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है आपस में लड़ाई झगड़े का, और फिर बात तलाकों तक पहुँचती है। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे को ब्लेम मत करो जब आप फाइनेंशियल इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, खुल के ये बात करो भी आपका ये खर्चा है, बड़े शांत रहकर एक दूसरे को स्पष्ट शब्दों में प्यार से, अच्छे व्यवहार से समझाओ कि भैया ये तेरे खर्चे अननेसेसरी के हैं, तू अपने इन खर्चों पे लगाम लगा। मेरे अभी आगे आप आगे परिवार को बढ़ाने की प्लान कर रहे हैं, तो अपन कैसे खर्चे उठाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो खुल के बात करो आपस में। ठीक है, ताकि तुम्हारे बीच में ये जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ वाला मुद्दा ही ना आए तलाक तक जब बात पहुँचेगी। ठीक है, दूसरा, अगर आपको लग रहा है अभी आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, या लड़की सोचती है कि अभी भैया मेरे को नौकरी में कुछ आगे प्रमोशन लेनी है, या मुझे आगे बढ़ना, लड़की अगर नौकरी कर रही है, तो पारिवारिक दबाव में आके, या रिश्तेदारों के दबाव में आके, या दोस्तों के दबाव में आके, या आसपास के दबाव में आके कभी भी आगे बच्चों की प्लानिंग मत करो। ठीक है, जब आप दोनों की तरह श्योर हो जाओ कि भैया अब हम खर्चा उठाने लायक हैं, हम अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, हम उसके खर्चे उठा सकते हैं, और जो है लड़की ये सोचे कि हाँ मेरे को जो अपनी लाइफ में अचीव करना था मैंने कर लिया, और अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तभी आप बच्चे की आगे प्लानिंग करो। किसी भी तरह के दबाव में मत आओ, क्योंकि ये आगे जो फैमिली प्लानिंग का जो ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है ना आगे जाके, इसमें पूरा का पूरा अधिकार पति पत्नी का है, इसमें किसी और का नहीं रोल होता कि भैया वो उसने कह दिया तो हमने बच्चे प्लान कर लिए, और बाद में ऐसा हो गया कि मैं तो पहले तैयार नहीं थी, या मैं तो पहले तैयार नहीं था बच्चे पैदा करने के लिए, तो या बच्चों को अब मैं क्या फ्यूचर दूँ क्या ना करूँ, तो ये भी लड़ाई झगड़ों का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि सोच समझ कर अपने दिमाग से चलो। तुम 20 साल से ऊपर के हो जाते हो, जब तुम्हारी शादी होती है तुमने भी कुछ बाहर अंदर बाहर का मतलब जो है बाहर वातावरण भी देखा है, तुम घर से बाहर भी निकले हो, तुम्हें सब पता है। थोड़ा सा ना अपने अंदर आत्ममंथन करो, आपस में बोल चाल के चलो। किसी भी डिसीजन को ले रहे हो, कुछ भी नया खरीदने की सोच रहे हो, या आगे फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हो, तो आपस में बोल बतला के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन बना के चलो। किसी दूसरे के प्रेशर में आके अपनी लाइफ के डिसीजन चेंज मत करो या मत लो, क्योंकि ना फिर बाद में जाके खमियाजा इसका तुम्हारे रिश्ता टूटने तक की बात आ जाती है, और ये खमियाजा तुम लोग ही भुगतते हो, कोई और दूसरा नहीं भुगतता। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पे फुल स्टॉप करना चाहूँगी। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं कहना चाहती थी वो मैंने आपको बता दिया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।